अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस को कैसे ड्रा करना है और इसके रिलेटेड क्लिनिकल्स वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आते होते हैं और एमसीक्यूज किस तरह आते होते हैं। ड्रा करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले एक सिंपल सा फ्रेमवर्क ड्रा करें। ठीक है, एक सिंपल लाइन लगा दें और ये फिर से ऐसे का एक। ठीक है, इधर C5 लिख दें, C6, C7, C8, D1 और फिर बाद में यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बनाएं और यहाँ पे एक ऐसे एरो लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये एरो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये तीर की तरह, इनको हम डी लेबल कर देंगे क्योंकि ये डॉर्सल डिवीजन आ जाएंगी और जो बकाया रह जाएंगी उनको वी आप लिख दें, ये वेंट्रल डिवीजन हो जाएंगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन जिस तरह आप कहते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे एक ऐसे खींच देंगे लाइन, तीन ऐसे खींच देंगे यहाँ पे और ये यहाँ पे तीन ऐसे खींच। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऐसे ड्रा कर दें, एक यहाँ से ऐसे ड्रा कर दें और एक यहाँ से एक ऐसे निकाल दें। ठीक है, अब ये सिंपल फ्रेमवर्क सबसे पहले आपने ड्रा कर लिया। रूट्स, फिर ट्रंक्स, हमारे पास आती हैं डिवीजन्स, फिर हमारे पास आते हैं कोड्स और फिर हमारे पास आते हैं ब्रांचेस। अब फॉर एग्जांपल आपसे ये डिवीजन नहीं याद हो रही, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कोड्स, ब्रांचेस, तो आप इसको निमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं, रीड दैट डैम कैडवर बुक। ठीक है, R for roots, T for trunks, D for divisions, C for chords और B for branches। अब हम देख लेते हैं इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। रूट्स आ गई हमारे पास C5 से T1 तक, यूजुअली यही होती हैं। अगर वो C4 से स्टार्ट हो तो हम उसे प्रीफिक्स कहते होते हैं, अगर तो यहाँ पे T2 पे एंड हो तो हम उसे पोस्ट फिक्स कहते होते हैं। और ये क्लिनिकल भी है, KLM में लिखा हुआ है और पेपर में आता होता है, हमें 1 मार्क्स का आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्रंक्स आती हैं। अब ट्रंक्स को आप लेबल कैसे करते हैं, इस आप इसको आप कह देते हैं अपर, इसको आप क्या कह देते हैं मिडल और इसको आप क्या कह देते हैं लोअर। ठीक है, अब हम जो है वो कोड्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास लेटरल कोड आता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर कोड आता है, ये हमारे पास मीडियल कोड आता है। ठीक है, अब हम ब्रांचेस को देख लेते हैं तो हम एक निमोनिक यहाँ पे यूज़ करते हैं मर्मू, मस्कुलोक्यूटेनियस, ए फॉर एक्सिलरी, आर फॉर रेडियल, एम फॉर मीडियन। फर्स्ट एम जो है वो मस्कुलोक्यूटेनियस और जो ये वाला एम है ये मीडियन के लिए और ये अल्नर। ये सारी नर्व्स आपकी हो गई और यही पांच वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एससीक्यू आता है। ठीक है, इस पे इनके कोर्सेज पे ही एससीक्यू आता होता है और ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रा करने वाला भी एक एससीक्यू होता है। ठीक है, और वो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स मैंने आपको जो बता दिए। अब हम जो है वो यहाँ वाले को लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे एक इस तरह ब्रांच, एक ऐसे, दो को ड्रा कर देनी। 6 पे भी आपने एक ऐसे लगा देनी है, एक ऐसे लगा देनी है। C8 पे भी ये मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं। फिर आपने एक यहाँ से बड़ी सी ब्रांच खींचनी है, उसमें C6 को भी साथ करेंगे और C7 को भी। रूट वैल्यू क्या आएगी उस ब्रांच की, C5, C6 एंड C7 और ये ब्रांच है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, और ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को। अब हम जो है वो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये C5 पे आप देखेंगे तो ये चीज़ आपके पास क्या है, फ्रेनिक नर्व की ब्रांच जो कि डायफ्राम को सप्लाई करेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, और ये किसको सप्लाई करती है, हमारे रोम्बॉइड्स मसल को, रोम्बॉइड मेजर और माइनर और लिवेटर स्कैपुला मसल को भी जो है वो सप्लाई कर देती है। ये हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस और ये हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व थी, LTV के नाम से मैं शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास अब यहाँ पे अपर ट्रंक है, ऊपर वाले हमारे आएगा सुप्रास्कैपुलर। ठीक है, और ये हमारे पास आएगा नर्व टू सबक्लेवियस जो कि सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी एज द नेम इंडिकेट्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रंक। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिवीजन्स हो जाती हैं वेंट्रल और डोर्सल, या एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स हो जाती हैं। जो हमारे पास ये सारी डोर्सल्स मिलके क्या बनाती हैं, पोस्टीरियर कोड। मिडल का और अपर का वेंट्रल डिवीजन मिलके क्या बनाता है, लेटरल कोड। लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मीडियल कोड बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ की लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। यहाँ पे हमारे पास अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, और यहाँ पे आएगी नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, जिसको हम थोरैकोडोर्सल नर्व भी कह सकते हैं, जो कि लेटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई कर रही है। नर्व टू LD लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मीडियल कोड के आगे जो ये ब्रांचेज आई थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक तो मीडियल पेक्टोरल नर्व आ जाएगी, ठीक है, और ये लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व आपको अगर आपने पढ़ लिया हुआ तो पेक्ट मेजर माइनर को सप्लाई कर रही होती हैं। ये हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि स्किन को सप्लाई कर रही होती है, ऑफ आर्म, और यही सेम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी ये सेम लेबलिंग आएगी। नेक्स्ट अब ये वाली हमारे पास जो रह जाती हैं, इसमें सबसे पहले ये मरमू वाला आपने करना है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये हमारे पास एक्सिलरी नर्व, ये हमारे पास रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व वो वाहिद नर्व है जो सारी रूट्स वैल्यू कंटेन करती है, और ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट नर्व है, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की। और अपर लिम्ब की लाइफ लाइन कहा जाता है ब्रेकियल प्लेक्सिस को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट SCQ भी है, ठीक है, कि ड्रा करें, और इसी तरह आपने ड्रा करके लेबल कर देना। ये हमारे पास आ जाती है मीडियन, और ये हमारे पास आ जाती है अल्नर, ठीक है। अब पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रा करें, प्री फिक्स पोस्ट फिक्स के बारे में आपको आ जाएगा, और अब्स पैरालिसिस और वो लोअर प्लेक्सिस पैरालिसिस भी आता होता है, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व पे भी एक क्लिनिकल आता है। ये हम सारे वीडियो के एंड पे मैं साथ लगा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जब आपको क्वेश्चन आए ब्रेकियल प्लेक्सिस पे, तो आपने ऐसे ड्रा करना है, ठीक है। इसको रूट्स आपने ड्रा करनी है, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कोर्ड्स, ब्रांचेस, इसका मैंने आपको निमोनिक भी बता दिया था। ये रूट्स आ गई, ये फिर आपको मैंने जिस तरह बताई थी वो सारी चीज़ें, ये सुप्रास्कैपुलर नर्व टू सबक्लेवियस, और ये आगे डिवीजन्स आ गई, ये हमारे पास कोर्ड्स आ गए। इसी तरह अपर सबस्कैपुलर लेटिस्मस डोर्साई को लोअर सबस्कैपुलर, ये ज़रा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ये हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन, अल्नर नर्व, और ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच एक आ रही होती है। इस बात का आपने ख्याल करना है कि पोस्टीरियर कोड पे आप ये तीन ना लिख दें, और मीडियल कोड पे आप ये वाली तीन ना लिख दें, ठीक है, एक ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर दूसरी बात ये कि आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ड्रा करना है, आगे पीछे करेंगे या आप कहें कि मैं जी इसको पोस्टीरियर कह देता हूँ, इसको मीडियल कह देता हूँ, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे स्टार्ट किया है रूट्स से लेके ब्रांचेस तक ऐसे ही ड्रा करना है एज इट इज़, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और ड्रा ही करने को आता है बस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट्स और ट्रंक्स जो हैं ये हम सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट कह देते हैं, जो डिवीजन्स होती हैं ट्रंक्स की वो हम रेट्रो क्लेविकुलर पार्ट कह देते हैं, और क्लेविकल बोन को एक रेफरेंस रख के ये हमने किया हुआ है। और जो हमारे पास कोड्स और ब्रांचेस होती हैं इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट होता है, ठीक है। जो C5 और C6 हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, अपर ट्रंक बनाती हैं। C7 हमारे पास मिडल, और C8 और T1 मिलके लोअर बनाती हैं। एक बात ये याद रखनी है, अब जो हमारा रूट्स और ट्रंक्स वाला पार्ट है ये हमारे नेक में प्रेजेंट है, और किसके बिटवीन प्रेजेंट है, स्केलिनस एंटीरियर और स्केलिनस मीडियस मसल, और ये हमारे पास MCQ भी है, ठीक है, जहाँ पे ये एक्सिलरी शीट भी प्रेजेंट होती है, और फ्रॉम प्री वर्टिब्रल फेशिया आप ब्लॉक 3 में पढ़ लेंगे, ठीक है, नेक का फेशिया। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन्स ऑफ ट्रंक्स आ जाती हैं। ट्रंक्स ने आगे एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दी, वेंट्रल या डॉर्सल। वेंट्रल को हम एंटीरियर कह देते हैं, डॉर्सल पोस्टीरियर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन्स हैं।
जो कि सप्लाई करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अपर लिम, और जो डिवीजन्स हैं वो मिलके क्या बना देती हैं, कोड्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारी डोर्सल डिवीजन्स मिलके पोस्टीरियर कोड बनाती हैं, मिडल और अपर की वेंट्रल डिवीजन्स मिलके लेटरल, और लोअर की वेंट्रल डिवीजन मीडियल कोड बनाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। फिर आपने कोड्स और ब्रांचेस को आपने क्या करना है कि ये इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। अब हम कर लेते हैं कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स को डिस्कस, जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेरेटस एंटीरियर, जो कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व थी, उसकी इंजरी हो जाए तो क्या होता है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला या पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर होएगा एक। दूसरा हमारे जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगी जब वो पुश करेगा वाल को, और बॉक्सर मसल भी इसको कहते होते हैं सेरेटस एंटीरियर को। और पुशिंग और पंचिंग एक्शंस ये लॉस हो जाएंगे। जिस भी मसल की नर्व डैमेज होगी सबसे पहले उस मसल का एक्शंस वो डिसफंक्शन हो जाएंगे, और जो उस मसल की जो पैरालिसिस हो गया है और वो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब ये सेरेटस एंटीरियर क्यों डैमेज होती है, इसके कॉजेज आपसे पूछ लिए जाए वाइवा में तो आप क्या बताएंगे कि कोई सडन प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, और आप दूसरा क्या कह सकते हैं कि हैवी लोड्स आप उठाएं शोल्डर्स में, तो वो इस डैमेज का कॉज बन सकती हैं। अब हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि आते हैं एमसीक्यूज या एससीक्यूज बना के। अब्स पैरालिसिस और क्लमकीज पैरालिसिस। जो अब्स पैरालिसिस है, हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस में एक अब्स पॉइंट होता है जहाँ पे 6 नर्व्स मीट कर रही होती हैं। अब वो जो पॉइंट है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस था, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये अब्स पॉइंट है। इसमें आपने 6 नर्व्स आपसे पूछ ली जाएं तो आप क्या लिखेंगे कि वेंट्रल रिमाई ऑफ सर्विकल 5th सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि C5। फिर C6 पे आप क्या लिखेंगे, वेंट्रल रिमाई ऑफ सर्विकल 6th सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर आप क्या लिखेंगे कि दीज टू रिमाई ज्वाइन टू फॉर्म अपर ट्रंक, जो कि ये ट्रंक बना था। फिर आप क्या लिखेंगे, नर्व टू सबक्लेवियस, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। ठीक है, तो ये अब्स पॉइंट था हमारे पास। इसका पैरालिसिस आ जाए तो हमारे पास अब्स पैरालिसिस हो जाता है। अब आपने एससीक्यू भी इसी तरह लिखना होता है। साइट ऑफ इंजरी आप क्या लिखेंगे कि अब्स पॉइंट पे, और अपर ट्रंक जो है वो डैमेज आ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। काजेज क्या हो सकते हैं, ए अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर्स, लाइक जब बर्थ इंजरी हो जाए, या शोल्डर के बाहर गिर जाएं, या एनेस्थीसिया देते वक्त कोई डैमेज आ जाए, तो अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर, एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे का हाथ खींच दे, वो शोल्डर और हेड का सेपरेट हो जाए, सेपरेशन। नर्व रूट्स कौन सी इन्वॉल्व होंगी, मेनली C5 और एंड पार्शली C6 इन्वॉल्व होगी इस इंजरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मेनली C5 डैमेज होएगी एंड पार्शली C6। नेक्स्ट हमारे पास मसल्स कौन से पैरालाइज होंगे, बाइसेप्स ब्रेकियाई, डेल्टोइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, पार्शली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर। अकॉर्डिंग टू द रूट वैल्यूज नर्व जो है वो डैमेज होगी। जब आप एक दफ़ा अपर लिम को गो थ्रू कर लेंगे, सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, तो आपको ये चीज़ें फिर ईजी लगेंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी बेशक स्टार्ट में मुश्किल होती है। डिफॉर्मिटी और पोजीशन क्या होगी लिम की, अपर लिम की, के वेटर स्टिप हैंड या पुलिसमैन हैंड बन जाएगा, या आप कह सकते हैं कि पॉटर स्टिप हैंड। इसके रिलेटेड आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वेटर स्टिप हैंड या पुलिसमैन हैंड का कीवर्ड यूज़ किया जाए तो आप क्या कहेंगे, अब्स पैरालिसिस। ठीक है, और इसकी आपको जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी। क्लम कीज पैरालिसिस में लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो डैमेज होता है। यहाँ पे रूट वैल्यूज कौन सी डैमेज होती है, मेनली T1 एंड पार्शली C8। ठीक है, इसी तरह साइट ऑफ इंजरी भी आपने बतानी होती है कि लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हो जाता है इसमें, क्लम कीज में। अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो बिल्डिंग से गिर रहा है और उसने गिरते गिरते किसी दरख्त की टहनी को या
बिल्डिंग की किसी दीवार के सपोर्ट को उसको पकड़ लिया और उसकी अनड्यू एबडक्शन हुई आर्म की, बहुत ही ज़्यादा खिंचाव के साथ एबडक्शन हुई और वो डैमेज हो गया काम। अब इसमें जो है वो ये काज ऑफ इंजरी है, ठीक है। नर्व रूट्स आपको मैंने बता दिया कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। मसल जो पैरालाइज होते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। जो T1 और C8 वाला डैमेज आता है यहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज होती है, ठीक है ज़्यादा। डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ हैंड क्या आएगी कि क्लॉ हैंड कहेंगे हम उसे, ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शंस ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ फिंगर्स। आपको क्लॉ हैंड की भी पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है एट द मेटाकार्पो फ्लिंजियल जॉइंट, एंड फ्लेक्शन आपको दिख रही होगी इन एट इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स। और डिसेबिलिटी क्या आती है कि कंप्लीट क्लॉ हैंड हो जाता है। क्लम कीज पैरालिसिस में हमारे पास जो है वो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है, उसकी पिक्चर भी आपको दिख रही होगी। आइज जो हैं वो लाइक के नशीली हो गई हैं और वेजोमोटर चेंजेस आ जाती हैं। स्किन जो है ना एरिया, वहाँ पे एक तो सेंसरी लॉस होगा, वहाँ पे आर्टरीज की डायलेशन हो जाएगी और स्वेटिंग जो है वो एब्सेंस हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ट्रॉफिक चेंजेस आएंगी, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा, ड्राई और स्केली स्किन हो जाएगी और नेल्स जो हैं वो क्रैक हो जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगी पल्प ऑफ फिंगर्स की। ये सारी स्पेसिस होती हैं फिंगर्स में, आप पढ़ लेंगे आगे। इस तरह भी जो है वो हमारे पास ऑस्पे रिलेटेड आ सकती हैं चीज़ें, लाइक ये हमारे पास रूट्स आ गई, ये ट्रंक्स आ गए, ये डिवीजन्स आ गई, कोड्स आ गए, ब्रांचेस आ गई। ये हमारे पास कौन सी आर्टरी जा रही है, एक्सिलरी आर्टरी, ये हमारे पास एक्सिलरी वेन जा रही है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व वो फॉर्म आप किस लेवल पे देख सकते हैं, अल्नर नर्व देख सकते हैं। ये इस तरह आपने रिलेशंस के तौर पे भी याद रखना है इसको। ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है, तो पेक्टोरालिस माइनर के नीचे एक्सिलरी आर्टरी के भी ये क्रॉस ही कर रही है, ठीक है। और डिवीजन्स आप देख सकते हैं, स्कैपुला का पॉइंट है जो हमारे पास टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस होता है, वो पॉइंट है। और यहाँ पे इस लेवल पे ये इससे पीछे डिवीजन्स भी हो रही हैं। ये हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर पॉइंट, ये रेट्रो क्लेविकुलर, और यहाँ पे ये इंफ्रा क्लेविकुलर पॉइंट, ये नेक पे प्रेजेंट होता है पॉइंट ये सारा, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व। मीडियन नर्व आपने ड्रा ऐसी करनी है कि लेटरल और मीडियल कोड्स उसके मिलें आपस में और मीडियन नर्व बना दें। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, अल्नर नर्व, ये आप सारी इस तरह देख सकते हैं। ये सिंपल सा एक्सिलरी शीट होती है जो कि इनक्लोज करती है एक्सिलरी वेसल्स को और ब्रेकियल प्लेक्सिस को भी। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस का नर्व ब्लॉक, आपने हर एक इंपॉर्टेंट नर्व का ब्लॉक भी याद रखना है कि हम जब एनेस्थीसिया वगैरह देंगे तो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डिस्टल पार्ट है शीट का, वो हम फिंगर से फिंगर प्रेशर से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी शीट की बात हो रही है, एक्सिलरी शीट की, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है शीट का, वहाँ पे हम सिरिंज दे दें या एनेस्थेटिक सॉल्यूशन को हम इंजेक्ट कर दें शीट के अंदर, तो मसाज करें नेक के लेवल पे पूरा आप, ठीक है, तो वहाँ पे नर्व ब्लॉक हो जाएगी। और जो आपने सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करनी है रिलेटेड टू द अपर लिम्ब, वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ द शीट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की पल्सेशन से। और ये हमारे पास MCQ भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्लिनिकल सिनेरियो दे के। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस, हाउ टू ड्रा, उसको लेबल कैसे करना है, कैसे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे MCQs आएंगे। और क्लिनिकल्स मैंने आपको बता दिए, प्री फिक्स पोस्ट फिक्स मैंने आपको बताया, क्रम्कीज और अब्स पैरालिसिस बताया, अब्स पॉइंट बताया, उसकी 6 नर्व्स मैंने आपको बताई। और आपने ऐसे ही काजेस आपसे पूछ लिए जाते हैं MCQs पे अब्स पैरालिसिस के और क्लम्कीज के, फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ अब्स पैरालिसिस, और वो डिफरेंट ऑप्शंस 5 दिए जाते हैं MBBS में, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग। यहाँ आपसे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू पूछ ली जाती है, या आपसे कोई भी रूट वैल्यू पूछ लेंगे जो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और आपसे ये लेटरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच और ये यहाँ से मीडियल कम्युनिकेटिंग ब्रांच मीडियन नर्व बनाती है, इस तरह पूछ लिया जाता है कि वो दोनों कहाँ कहाँ से आ रही होती हैं। एक लेटरल कोर्ड से आती है, एक मीडियल कोर्ड से आती है, ब्रांचेस आपसे पूछ ली जाती हैं। बाकी इनके कोर्स और रूट वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल सिंगल नर्व भी जो है वो SCQ के तौर पे पूछ ली जाती है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।